अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NPTV और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। हम इस वक्त कान्हा में मौजूद हैं जहां पर एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है जिसने पाकिस्तान भर के पाकिस्तानियों को गम में मुब्तला कर दिया है। ये वो घर है जिसके अंदर जो है वो 35 की तादाद में मासूम बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्रें बेमुश्किल 6 से 12 साल के दरमियान थीं, वो जब अपने इल्म की प्यास बुझाने में मसरूफ़ थे तो अचानक से छत गिरती है और नीचे मलबे तले आकर 14 बच्चे वहीं पर जाँ बहक हो जाते हैं, जबकि 14 बच्चे जो हैं वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। छत गिरने की वजूहात जो हैं वो ये हैं कि इंतहाई नाकिस किस्म का ऊपर टियर और गार्डर मौजूद था जो कि गल चुका था तकरीबन, और जब उसके ऊपर घर वाले एक मिस्त्री को लेकर मट्टी डाल रहे थे तो मट्टी डालते हुए वो छत जो है वो नीचे आ गई और उसके नीचे तालीम हासिल करने में मगन बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। वो टियर मेरे सामने पड़े हैं और इंतहाई नाकिस किस्म के हैं, वो किसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि इतना वज़न उठाने के काबिल थे, लेकिन यहाँ पे लोगों के ज़ुबान पर सवालात ही सवालात हैं। लोग जो हैं वो परेशान हैं, गमगीन हैं, हर आंख अश्कबार है और वो अपने बच्चों को याद करने में मसरूफ़ है और ये जो नाअहली है वो इसका मदावा करने के लिए वो हाथ ढूंढ रहे हैं कि जिनको वो गुनाहगार करार दे सकें। लेकिन गवर्नमेंट ने इस घर के 3 अफराद पे जो है ना वो मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसके साथ साथ जो मिस्त्री उमैर नामी उसके ऊपर मट्टी डालने में मसरूफ़ था, उस मिस्त्री के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। माँ जी, कितने बच्चे थे अंदर घर में? ऐसे 10-12। ठीक है, नहीं टोटल तो 34 थे जिनकी डेथ हो गई है। ने कुछ सट्टा सुट्टा लगियां ने, कुछ बच गए ने। 2 इस घर दे सी, 2-3 उस घर दे सी, 2 पिछली गली दे सी, इस तरह बस। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये वाक़या पेश किंज आया है? असल च वाक़या होया की है भाई? ये छत जड़ी सी ना पाण डे सी उत्ते मिट्टी पा के ते टैना लाण डे सी ते बस वो लोड ज़्यादा पै गया ते उस वजह तो छत डिगी थल्ले। बच्चे थल्ले पढ़ रहे सन? बच्चे पढ़न डे सी, हाँ जी। कोई बैड ते बैठे सी, कोई थल्ले बैठे सी ज़मीन ते। ठीक है। ते जो डिगी छत उदों फिर कुछ निकल आए जेह्ड़े उरा हैगे सी ते कुछ जेह्ड़े बहुते ज़्यादा थल्ले नप्पे गए ने ना, वो दम नाल ही वैसे खत्म होए, ज़्यादा उन्हां दा साह ही कुटिया गया। ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਆਈ ਸੀ। ਲਾਗੋਂ ਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਨੱਪੇ गए। फिर घर के करीब वाली ख़वातीन का कहना ये है कि घर के अंदर जो बच्चे मौजूद थे वो छत के ऊपर मट्टी डालते हुए जब छत गिरी है तो उसके नीचे आए हैं और उसके बाद जो है ना वो 14 के करीब बच्चों की अमवात वाक़ हो गई हैं, जबकि इतने ही तकरीबन ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। सोग की कैफियत है, लोग गम में मुब्तला हैं और हर आँख जो है यहाँ अश्कबार है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, किसी की 6 साल उम्र, किसी की 8 साल उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा इस मलबे तले आने वाले बच्चों की 12 साल उम्र है। आपकी जिस बच्ची की डेथ हुई है उसकी कितनी एज थी? 7 साल। वो रोज़ाना यहाँ पढ़ने जाती थी? हाँ जी, सिर्फ संडे की छुट्टी थी और वरना इधर ही बकाया 6-7 दिन इधर ही। ठीक है, तो ये जो घर था इसकी छत ऊपर से पक्की थी या कच्ची थी क्या? ये सर ट्रे गार्डर इन्होंने डाले हुए थे, गार्डर जो था एक था और इतना मजबूत नहीं था, कमज़ोर था। इन्होंने ये कोशिश की थी, पहले ऊपर मट्टी है थी, जैसे हम आम तौर पर लेंटर के ऊपर थोड़ी सी मट्टी डाल के ऊपर टाइल लगाने की वो खूबसूरती करना चाहते हैं ताकि खूबसूरती हो जाए। ठीक है। इन्होंने वो कच्ची छत के ऊपर वो टाइल लगा कर अपनी वो एक ना करने की कोशिश की है, मगर वो नाकाम हो गई है। इन्होंने अच्छा सोचा लेकिन हुआ बुरा। आपको उनकी नीयत पे कोई शक नहीं शक कोई भी ऐसा? गवर्नमेंट ने उन 3 भाइयों के ऊपर और वो जो मिस्त्री ऊपर छत डाल रहा था उनके ऊपर पर्चा कर दिया है, आप इस पे क्या कहते हैं? हम तो कह रहे हैं देखें उन्होंने कौन सा जानबूझ के किया है, पर्चा वगैरह हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, हम तो ये कहते हैं जो हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है
और पर्चा वगैरह इसमें हम कोई ऐसे कानूनी कार्रवाई जिसको कहते हैं, हम ऐसी कोई भी करना नहीं चाहते। कौन कौन आया अभी तक आपके पास? ये रजा खालद भी, जे मस्ताना साहब, सब ये इधर लाहौर के जितने भी हैं ना, ये सब आए हैं। किसी छोटे बच्चे का घर से चला जाना सबसे ज़्यादा सदमे का वो जो बायस होता है वो दादा और नाना के लिए होता है। मेरे साथ मौजूद हैं इनका एक पोता और एक नवासी, उनकी इस आने में डेथ हुई है। तो बच्चे लै के कही बच्चे का सिर पाड़ गया, उसका टायल बज गया, तो ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਠੀ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਬੱਚੇ 14 ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ, ਇੱਕ ਪੋਤਰੀ, ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਤਰੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਸਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਫੈਜ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਰਿਹਾਨ, ਮਿਸਤਰੀ ਉਮੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਆ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਛੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਛੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, कि उनके ना थोड़ा बहुत चलो हो सकता है। गवर्नमेंट हालांकि चाह रही है कि वो घर वालों को कटहरे में लाए, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दी है, लेकिन मेरी जितने भी वालिदैन से गुफ्तगू हुई है, किसी भी बच्चे के वारिस ने उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की हिमायत नहीं की। मोहल्ला के लोग और ख़ुसूसन बच्चों के वारिसीन ये चाहते हैं कि जिनके घर ये वाक़या पेश आया है, जिन्होंने घर में ट्यूशन सेंटर बना रखा था, उनकी नीयत पर इन्हें कोई शक नहीं है, लिहाजा ये गवर्नमेंट से उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की कोई जो है ना वो अपील नहीं करते।